Hello, dear students. Welcome to my channel Study More. In this chapter, we discuss about reproduction in plants. Plants कैसे reproduct होता है हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब है जो प्रोडक्शन बार बार होने को, रिपीटेशन होने को, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो प्लांट्स कैसे बार बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन होता है? प्लांट्स रिप्रोडक्शन होता है फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स एंड स्पोर्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं? स्टेम, रूट एंड लीव्स। प्लांट इन सभी चीज़ों से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सीड से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं एंड स्पोर से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सीड। तो सीड क्या होता है? तो सीड एक प्लांट का हमेशा बेस फॉर्म होता है, मतलब सीड से ही एक प्लांट प्रोड्यूस होता है और डेवलप होता है। द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अनदर प्लांट इज कॉल्ड सीड। मतलब सीड क्या होता है? सीड से और एक प्लांट डेवलप होता है। ओके, सो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ग्राम, बीन, मूंग, राइस, पम्पकिन। ओके, सो ये होता है तुम्हारा सीड। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स का मैंने पिक्चर दे दिया है। देखो, सम काइंड्स ऑफ सीड्स, ग्राम, बीन, पीस, सनफ्लावर, मूंग, ये सब पिक्चर से। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सो सीड का दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक आउटसाइड स्ट्रक्चर एंड द इनसाइड स्ट्रक्चर। ओके, सो द आउटसाइड ऑफ सीड क्या होता है? एवरी सीड इज प्रोटेक्टेड विथ ए थिक एंड हार्ड सीड कोट। मतलब ये जो सीड होता है वो सीड कोट के तहत प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब उसके जो बाहर के पार्ट में एक सीड कोट होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। द इनसाइड ऑफ सीड, सो सीड के इनसाइड में क्या होता है? टू सीड लीव्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड। टिनी एंड बेबी प्लांट इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब हम देखते हैं, इन दोनों का पिक्चर्स देखते हैं। देखो लेफ्ट में, देखो इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में इस साइड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सीड कोट। मतलब ये जो सीड है उसके जो बाहर का आवरण में एक कोट होता है, एक स्टडी कोट होता है, उसे बोलते हैं सीड कोट। अब हम देखते हैं मिडिल, इनसाइड ए बीन सीड। बीन सीड में देखो यहाँ पर जो बीच में है, बीच में क्या है? बीच में एक लीफ की तरह होता है ना, ये एक प्लांट की तरह होता है, ये एक प्लांट की तरह होता है। इसे हम बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो लीफ का पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्लोमेल, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रेडिकल। ओके, और जो बीच का ये पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या? कॉटिलेडोन। ओके, बीच का पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉटिलेडोन। समझ गए ना? ये होता है हमारा इनसाइड, ये होता है हमारा लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, ये होता है आउटसाइड, ये होता है हमारा इनसाइड। ओके, अब हम देखते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स क्या होता है। अगर टू सीड लीव्स प्रेजेंट होंगे, अगर हमारे सीड के अंदर प्रेजेंट टू सीड लीव्स प्रेजेंट होंगे, उसे बोलते हैं डाइकोटिलेडोन। इफ वन सीड लीव्स इज प्रेजेंट देन द सीड इज कॉल्ड मोनोकोटिलेडोन। समझ गए ना? ओके, अब हम देखते हैं बेबी प्लांट का दो तरह का होता है, बेबी शूट एंड बेबी रूट। बेबी शूट को प्लम्बल बोलते हैं एंड बेबी रूट को रेडिकल बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिकॉट सीड। सब एग्जाम्पल ऑफ डिकॉट सीड्स आर पी, बीन, ग्राम। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट सीड्स आर व्हीट, राइस, मेज। हो गया। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मतलब एक सीड से प्लांट डेवलप होने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? जर्मिनेशन के लिए एक मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए
एंड सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन उसे अच्छी तरह से मिलेंगे सीड को, तो वो ही अच्छे से जर्मिनेशन हो पाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सीड को अच्छी तरह से नहीं मिला, तो वो जो जर्मिनेशन का प्रोसेस वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? तो ये 3 कंडीशन बहुत अहम है। ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर क्या है? दिस इज ए पिक्चर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड। ओके, ये पिक्चर क्या है? देखो, इस पिक्चर में ये जो पहले वाला है, ये है सीड है। जब वो सीड वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद वो जो सीड कोट होता है वो निकल जाता है। जब वो सीड कोट निकल जाता है, उसके बाद ये उसका थोड़ा थोड़ा रूट निकल आता है। ओके, तो वो जो रूट थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। जब रूट बड़ा होने लगता है, उसके बाद उसमें एक लीव निकलना शुरू होता है, उसे बोलते हैं कॉटिलेडन। ओके, उसके बाद इसी तरह का स्टेप्स के बाद उसी तरह का और 2 लीव्स उसमें निकल आते हैं। तो इसी तरह से जर्मिनेशन ऑफ सीड प्रोसेस्ड होता है। ओके, पहले सीड से लेकर लीव्स आने तक जो टोटल प्रोसेस है प्लांटेशन के प्रोसेस की तक, उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। समझ गए ना? अब हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है? डिस्पर्सल का मतलब क्या है? डिस्पर्सल का मतलब है सीड यहाँ से वहां तक सब फैल जाना। मतलब एक जगह से पेरेंट ट्री से और 2-3 जगह में फैल जाने को, चले जाने को डिस्पर्सल कहते हैं। वो जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे हो सकता है? बाय विंड, बाय एनिमल्स, बाय वाटर एंड बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। इन चारों की मदद से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हो सकता है। अब हम देखते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड का डेफिनेशन क्या है। द मेथड बाय व्हिच ए प्लांट स्कैटर्स इट्स सीड्स अवे फ्रॉम ए पेरेंट प्लांट टू रिड्यूस कंपटीशन। मतलब पेरेंट प्लांट के अंदर से वो जो सीड होता है वो स्कैटर होके यहाँ वहाँ गिर जाता है, वहाँ चले जाते हैं। किन के माध्यम से? विंड के माध्यम से हो सकता है, एनिमल के माध्यम से हो सकता है, वाटर के माध्यम से हो सकता है। उसे बोलते हैं हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब हम देखेंगे बाय विंड। सम सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। के कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो विंड की वजह से डिस्पर्स्ड होते हैं। देखते हैं कौन से ऐसे सीड्स होते हैं। देखो, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हल्का होते हैं, ड्राई एंड लाइट सीड्स। उनकी बहुत हल्का होते हैं, इसलिए थोड़ी सी हवा के झोंके से वो एक जगह से पेरेंट ट्री से अलग होकर अलग जगह पे चले जाते हैं। उसके बाद विंग्ड सीड्स। विंग सीड का जो स्ट्रक्चर होता है विंग की तरह होता है, जो हवा में आसानी से उड़कर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। और हेयरी सीड्स, मतलब कुछ सीड्स के ऊपर हेयर जैसा कुछ चीजें आ जाती हैं, हेयर आ जाता है। जब हमारा विंड बहता है तब वो हेयर विंग की तरह काम करता है और वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो विंग सीड का कुछ एग्जाम्पल है ड्रमस्टिक, और ड्राई लाइट सीड का एग्जाम्पल है ग्रासेस, ऑर्चिड। और हेयरी सीड्स का एग्जाम्पल है ओक, सनफ्लावर etc। समझ गए ना? ओके, अब हम देखते हैं एनिमल्स। सो कौन से एनिमल्स से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस। देखो मैं बताता हूँ। देखो, जब फ्रूट टोटली मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर एक हमारा क्या होता है? सीड होता है। जब ह्यूमन और एनिमल और बर्ड क्या करते हैं, वो जो फ्रूट को टेक कर देते हैं, वो ईट कर लेते हैं। जब वो ईट कर लेते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो सीड को बाहर फेंक लेते हैं। तो उसी तरह से वो पेरेंट ट्री से फ्रूट आ जाता है, उसके बाद उसका सीड कहीं और चला जाता है। ओके, वो हो जाए, हुआ ना? नहीं, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब हम देखते हैं बाय वाटर। सम सीड्स डिस्पर्स्ड थ्रू वाटर। मतलब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि वाटर के माध्यम से डिस्पर्स होते हैं। देख एग्जाम्पल, जैसे कोकोनट का जो आउटसाइड स्ट्रक्चर होता है वो स्पॉन्जी होता है और फिब्रस आउटर कोट होता है, बहुत हल्का हो जाता है, जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। ओके, जब जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, इसी वजह से वो पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो जाता है, मतलब डिस्पर्स हो जाता है। अब हम देखते हैं बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म क्या है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स डिस्पर्स्ड थ्रू सडन बर्स्टिंग ऑफ फूड। मतलब अगर
फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है तो क्या समय समय में क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है। जब वो ब्रस्ट हो जाता है तो उसका सीड क्या होता है, नीचे गिर जाता है। जब वो सीड नीचे गिर जाता है तो जहां पर गिरता है वहां पर एक प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से सीड डिस्पर्स्ड होता है। समझ गए ना। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस थ्रू व्हिच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स, लीव्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अगर जो प्लांट सीड से प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, एंड जो प्लांट्स स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स से प्रोड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, समझ गए। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस किस के माध्यम से होता है। एक होता है बाय स्टेम, दूसरा होता है फ्रॉम लीव्स, तीसरा होता है बाय स्टेम कटिंग, चौथा होता है बाय लेयरिंग, फिफ्थ होता है बाय ग्राफ्टिंग। ओके, तो पहले देखेंगे बाय स्टेम। ओके, स्टेम्स के माध्यम से कैसे हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। बाय स्टेम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाय सकर्स एंड बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। सकर्स क्या होता है? सम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स व्हिच प्रोड्यूस शॉर्ट ब्रांचेस। देखो ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखो लेफ्ट साइड में ये एक बनाना का पिक्चर है ना। देखो ये एक बनाना का पिक्चर है। ओके, सो बनाना का ये होता है कि ये एक स्टेम होता है। ये स्टेम देखो उसका रूट जमीन के नीचे होता है और स्टेम भी जमीन के नीचे होता है। उसके आसपास ये देखो ये एक ब्रांचेस निकल आता है। जब उसके आसपास स्टेम में से ब्रांचेस निकल आते हैं, कुछ दिन के बाद उस ब्रांचेस में से लीफ निकल आते हैं। जब उस ब्रांचेस में लीफ निकलना आते हैं तो वो क्या होता है, वो पेरेंट ट्री से अलग होकर अपने आप फूड बनाता है और जिंदा रहता है। ओके, तो इसी तरह इन प्लांट की स्टेम से ही को और दूसरी प्लांट बन सकती है, जैसे बनाना, शुगर केन, बैम्बू। और हम देखते हैं और बाय ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। एग्जाम्पल क्या क्या है? पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन। देखो ये है तुम्हारा एक प्रोपागेशन ऑफ पोटैटो। ओके, ये है प्रोपागेशन ऑफ पोटैटो। अगर हम पोटैटो को जमीन के अंदर उसे प्लांट कर लेंगे तो कुछ दिन बाद उस पोटैटो के में से इस तरह का थोड़ा थोड़ा लीफ निकल आएगा। ओके, उसी तरह देखो और एक एग्जांपल देखो, प्रोपागेशन इन जिंजर। देखो ये जिंजर है ना, जिंजर के ऊपर दो लीफ निकल आए ना। उसी तरह प्रोपागेशन इन ऑनियन, ये एक ऑनियन होता है। ऑनियन के जो निचला पार्ट है वो होता है रूट, ये होता है उसका रूट। ओके, ये होता है रूट। उसके बाद ये पार्ट होता है स्टेम, ये पार्ट होता है बॉड, और ये पार्ट होता है उसका फ्लैशी लीव्स। ओके, और यहाँ पर उसका क्या होता है, यहाँ पर इसका लीव होता है। ओके, तो इसी तरह का अगर तुम इस ऑनियन हो, पोटैटो हो और हमारा जिंजर अगर जमीन के अंदर प्लांट कर लोगे, कुछ दिन के बाद उन सभी प्लांट से छोटे छोटे पत्ते निकल आएंगे और वहां पर एक प्लांट निकल आएगा। समझ गए। अब हम देखते हैं फ्रॉम लीव्स। देखो ये एक लीव का पिक्चर है ना। देखो ये एक लीव का पिक्चर है। इस लीव के आसपास देखो कितने 1 2 3 4 4 5 पौधे निकले हैं। तो इसी तरह का लीव से भी क्या होता है, लीव से भी प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं बाय स्टेम कटिंग। इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट्स ग्रोड फ्रॉम कटिंग द स्टेम्स। मतलब अगर हम कोई भी प्लांट का स्टेम को कट करके किसी अलग जगह पे प्लांट कर लेंगे तो वहां पर भी वो प्लांट अपना एयर और टेम्परेचर लेके वहां पर फिर से प्लांटेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाय स्टेम कटिंग। ओके, एग्जाम्पल क्या है, रोज, शुगर केन। अब हम देखते हैं बाय लेयरिंग सम न्यू प्लांट्स ग्रोड फ्रॉम दिस मेथड। लेयरिंग क्या होता है, देखो इस पिक्चर में ये हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा मदर प्लांट। तो मदर प्लांट के यहाँ पर एक ब्रांचेस है। ये ब्रांच क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है। जब जमीन के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर रूट डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट डेवलप हो जाता है। जब रूट डेवलप हो जाता है कुछ दिन के बाद उस रूट जमीन के ऊपर आकर वहाँ पर लीफ बन जाता है। ओके, उसके बाद वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वो प्लांट प्रॉपरली ग्रोथ हो जाता है वो मदर प्लांट से अलग हो जाता है। ओके, ये होता है एग्जाम्पल ऑफ हमारा क्या, बाय लेयरिंग। एग्जाम्पल जस्मिन। अब हम देखते हैं ग्राफ्टिंग मेथड।
ग्राफ्टिंग मेथड क्या है? इन दिस मेथड न्यू प्लांट डेवलप्ड बाय टू डिफरेंट प्लांट्स। मतलब अगर हम दो डिफरेंट प्लांट को लेंगे, एक प्लांट का हम स्टेम और दूसरे प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे अलग कर लेंगे। पिक्चर देखो, ओके, ये है उसके ऊपर पार्ट को सिकन, उसके नीचे के पार्ट को बोलते हैं स्टॉक। ये दो अलग अलग प्लांट है। दो अलग अलग प्लांट को इसी तरह हम बीच में क्यों क्या उसे ज्वाइन कर लेंगे। जब उसे हम ज्वाइन कर लेंगे उस रूट को हम मिट्टी में जब उसे प्लांट कर लेंगे तो प्रॉपर एयर और वाटर एंड उसे टेम्परेचर मिलके वो जो जॉइंट है वो जॉइंट में टिश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे। तभी वो जो प्लांट प्रॉपरली सिंगल प्लांट बन जाएगा और वो जो प्लांट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो इस प्रोसेस बेसिकली कैसे होता है? देखो, अगर हमारे यहाँ एप्पल का ट्री नहीं उग सकता ना, क्योंकि एप्पल का ट्री ज्यादातर माउंटेन के एरिया में होता है। तो इस ग्राफ्टिंग की मदद से हम कोई भी पेड़ के हम इसी रूट को कट करके उस एप्पल के ट्री का अगर ऊपर के पार्ट को अगर हम इसे ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में ज्वाइन करेंगे, कुछ दिन के बाद वो एप्पल ट्री हमारे यहाँ प्लांटेशन हो सकता है। इसे बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। ओके, अब हम देखते हैं क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स होता है दो तरह का, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। सो रबी क्रॉप्स बेसिकली विंटर सीजन में एंड खरीफ क्रॉप्स बेसिकली समर सीजन में होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट एंड ग्राम। सम एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, जवरा। ओके, अब हम देखते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स प्रोडक्शन कैसे डिपेंड होता है, किसके ऊपर क्रॉप डिपेंड होता है? सो क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन सॉइल, ऑन क्लाइमेट एंड अमाउंट ऑफ वाटर। तो सभी सॉइल सभी जो क्रॉप्स होता है वो डिफरेंट सॉइल में ही हो सकता है। तो सॉइल डिपेंड्स अपॉन, क्रॉप डिपेंड्स अपॉन सॉइल, क्लाइमेट एंड अमाउंट ऑफ वाटर। समझ गए? अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर। द साइंस ऑफ फार्मिंग फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड rearing of animals is called agriculture. The science of farming for the growing of crops is called agriculture. ओके, अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स का मतलब है हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट किससे? फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, फ्रॉम पेस्ट, फ्रॉम फंगिसाइड्स, फ्रॉम वीड्स। सो पेस्ट क्या होता है? ए डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट दैट अटैक क्रॉप्स। सो उस पेस्ट से हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वीड्स क्या होता है? ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग विथ अदर प्लांट्स। अगर तुम पैडी प्लांट के आसपास कुछ वाइल्ड प्लांट वीड्स निकल आएंगे तो ये क्या करेंगे? जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो सब अपने आप ऑब्जर्व कर लेंगे। इसके क्या होगा? जो पैडी ट्री को जो भी उसे न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, इसलिए वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखते हैं स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। हार्वेस्टेड क्रॉप्स स्टोर्ड इन एयरटाइट एंड सील कंटेनर। जब वो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगा तब हम इसे क्या करेंगे? एयरटाइट एंड सील कंटेनर में स्टोरेज करके रखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सॉइल को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स को मिट्टी के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद एडिंग फर्टिलाइजर्स, मतलब जमीन के अंदर व मिट्टी में कुछ हमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन क्या बोलते हैं? इरिगेशन को बोलते हैं वाटर सप्लाई। ओके, उसके बाद आएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, उसके बाद आएगा हार्वेस्टिंग। हो गया। इस प्रोसेस अगर यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो इस चैप्टर में से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।